दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के यूनिट्स में हम पढ़ेंगे कि जब जर्मनी में सत्ता में हिटलर थे तो क्या उन्होंने अलग सा एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, स्पेशली उन्होंने नाजिज्म को इंट्रोड्यूस करा। क्या है नाजिज्म, कोई अच्छी पॉलिसी है या खराब पॉलिसी है, किसी पर्टिकुलर जाति को नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो हमें पूरे चैप्टर में जो हमें फोकस करना है वो हिटलर, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरा हिटलर को पढ़ेंगे और उनकी आइडियोलॉजी नाजिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर की दूसरी यूनिट हिटलर से शुरू करूं, आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर का आधा भाग कौन कवर कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों सिर्फ सीधा हिटलर ही पढ़ लेते, क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में पार्टिसिपेट करा और दोनों बार हारा। खैर फिलहाल यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। वाइमार जर्मनी की एक सिटी का नाम है और इसी के नाम पर जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम रखा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, छोटा सा है, अभी आपको समझा दूंगी कि वाइमार रिपब्लिक का जर्मनी में कैसे जन्म हुआ। हाउ वाइमार रिपब्लिक बर्थ इन जर्मनी, राइट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका आंसर हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने पार्टिसिपेट करा, ऑस्ट्रियन अंपायर के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा। इतनी बात समझ में आ गई। यूरोपियन कंट्री डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक हो गया सेंट्रल पावर और दूसरा मैंने आपको समझाया है कि अलाइड पावर। ठीक है, जिसमें रशिया भी है, ब्रिटेन भी है, यूएसए भी है, फ्रांस भी है, सारी बड़ी पावर अलाइज पावर में है। और जो जर्मनी है छोटी सी है और ऑस्ट्रिया है ये एक पाले में है। तो 2 भागों में पूरा यूरोप बढ़ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगर मैं इनिशियली स्टेज की बात करूं शुरू में, तो जर्मनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उसने फ्रांस और बेल्जियम की टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, शुरू की बात है। लेकिन अचानक से क्या होता है ना, परिस्थिति गेम में कभी अलट कभी पलट बदलती रहती है। तो 1917 में यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइंड पावर की तरफ से एंट्री कर ली। बात समझ में आई आपको। और क्या हुआ, अलाइंड पावर जीत गए और यूएसए की मदद की वजह से क्या हुआ, जर्मनी हार गया और सारे सेंट्रल पावर्स हार गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इज दैट क्लियर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ सेंट्रल पावर और अलाइंड पावर के बीच में, ठीक है, और जर्मनी हार गया। ठीक है, इतना समझ आया। देखो यही बात यहाँ लिखी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में हुआ। जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया है वो एक पाले में है। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अलाइंड पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ। जर्मनी शुरू में जीत गया। क्या जीता, फ्रांस के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, बेल्जियम के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गई। यूएसए ने 1917 में अलाइंड पावर के ग्रुप में एंट्री करी और जर्मनी को हरा दिया और सेंट्रल पावर्स को भी हरा दिया अलाइंड पावर ने। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भैया जर्मनी हारा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जब आगे इस बात को समझो कि जब जर्मनी हार गया, आफ्टर डिफीट द एम्परर एब्डिकेट हिज पावर। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो राजा एब्डिकेट हिज पावर, उसने अपनी पावर छोड़ दी। भाई राजा की तो जिम्मेदारी है, क्यों उसने अच्छे से इनिशिएटिव नहीं लिया या क्यों स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाई, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जब भी तो जर्मनी हारा। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया, इमीडिएट एम्परर एब्डिकेट हिज पावर, उसने अपनी पावर को छोड़ दिया। ठीक है, पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब एक बात बताओ, एक देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए ना, चाहे मोनार्क चलाए, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे फिर मिलिट्री कॉप हो, कोई ना कोई तो देश को चलाएगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के राजा ने अपनी पावर छोड़ दी, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज की दे रिकास्ट द जर्मन पॉलिटी, कि दोबारा से अब जर्मनी की पॉलिटिक्स को वो बना रहे हैं कि राजा के बाद सत्ता कौन संभालेगा, देश कैसे चलेगा, डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलेगा या डेमोक्रेसी सिस्टम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, राजा छोड़ चुके हैं, अभी डिसीजन चल रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो नए तरीके से जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम बनाए। ठीक, The National Assembly met at Weimar and established a democratic constitution. अब इस बात को समझो, नेशनल असेंबली,
ठीक है। तो जर्मनी की जो नेशनल असेंबली है, जिसमें डेप्यूटीज सारे पढ़े लिखे लोग जो मेंबर हैं, जो देश को चलाते हैं, ठीक है। तो नेशनल असेंबली मेट एट वेमार रिपब्लिक, यानी वेमार सिटी में ये सारे डेप्यूटीज नेशनल असेंबली में मिले एंड दे डिसाइडेड कि दे रन द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी लेके आएंगे, इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, चुने हुए नेता होंगे, जनता चुनेगी जर्मनी की। बात समझ में आ गई आपको? वेमार रिपब्लिक ऑफिशियली नोन एज रेस्टेग पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये एक जर्मन वर्ड है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो बुक को पढ़ते हैं कि मैम वेमार रिपब्लिक पार्लियामेंट है या रेस्टेग पार्लियामेंट है। मेरी बात समझो, एक बच्चे का नाम चिंटू भी है और राम भी है, ठीक है। तो राम घर वालों ने ऑफिशियली नाम दिया और प्यार से पेट नेम क्या है उसका चिंटू है। तो बस उसी तरीके से सिटी के नाम पे ये पार्लियामेंट का ही तो नाम है जर्मनी की, वेमार रिपब्लिक, और ऑफिशियली जर्मनी की पार्लियामेंट का क्या नाम है? रेस्टेग पार्लियामेंट। आपको बात समझ में आ गया? दोनों एक ही बात है कि ऑफिशियली नाम क्या है जर्मनी की पार्लियामेंट का, जहां पर चुने हुए नेता बैठेंगे, रेस्टेग। और अगर जनरल बोलूं कि पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो वेमार रिपब्लिक, ठीक है। मेंबर ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स। इट मींस ये तय हो गया था कि जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राजा ने पावर छोड़ दी, अब जर्मनी में मेंबर चुने जाएंगे ऑन विच बिहाफ, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी जर्मनी में जितने भी यंग लोग हैं, चाहे मेल या फीमेल, उनके वोट के थ्रू जर्मन पार्लियामेंट के मेंबर चुने जाएंगे और वही देश के लिए कानून और नियम बनाएंगे। यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद अपना लिया था। तो दिस इज द वे वेमार रिपब्लिक बर्थ, ठीक है। इस तरीके से जर्मनी में वेमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। भूलेंगे आप इस बात को? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वर्सलिस ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे कि जब जर्मनी हारा तो अलाइड पावर ने उनके ऊपर एक बहुत ही गंदी जो संधि है लगा दी और कितना कुछ लॉस हुआ, वो सब करने वाले, ठीक है।